के सानू नहीं पता हेरा जांदे केड़े पासे के सानू नहीं पता हेरा जांदे केड़े पासे तेरे ते डोरियां नी मेरिए नादान जइए आसे के सानू नहीं पता हेरा जांदे केड़े पासे। सूरज नू फिक्र आ साडी वेले ने शामां दे उपरों सिर नावे है नहीं मंजिल मुकामां दे सफरां ते आ सैरां ते नहीं के परां ते आ पैरां ते नहीं करिए हुणे उम्मीदां के ना फैरां ते के तेरे हत्थां। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी मॉल और पीछे हवेली है और ये इस तरफ आपको दिखा दें, ये नेशनल हाईवे है, सामने टोल है। अगर आप जलंधर से आ रहे हैं, अगर अमृतसर से आ रहे हैं, पठानकोट से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, श्रीनगर से आ रहे हैं, कुल्लू मनाली से आ रहे हैं, तो आप इसी हाईवे से होकर आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और यहाँ से चंडीगढ़ जो है वो 35 किलोमीटर है, प्रॉपर चंडीगढ़ का बॉर्डर। तो क्योंकि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पे स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो 20 मिनट के अंदर आप यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। अब ये एक डेस्टिनेशन है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको दिख ही रहा है कि जो बंदा चंडीगढ़ आ रहा है जम्मू से या कहीं और से बाइक कार, तो वो चंडीगढ़ से पहले थोड़ा यहाँ फ्रेश होने के लिए रुकता है। और ये वो पॉइंट है जो 24 घंटे ओपन रहता है। और इसके थोड़ा आगे सबवे और कैफ़े कॉफ़ी डे है, यहाँ पे KFC है, हवेली है, बर्गर किंग है। तो ये एक फूड मार्केट टाइप ये लोकेशन है और टोल क्रॉस करते ही आता है तो लोग यहाँ पे रुकना पसंद करते हैं। अब हाईवे है, जिसने भी दिल्ली से आना है और जम्मू कश्मीर जाना है या कुल्लू मनाली जाना है या अमृतसर जाना है तो इस हाईवे से जाएगा और वो भी यहाँ पे हॉल्ट मारते हैं। अब कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी यहीं खड़े होकर कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इससे थोड़ा आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे ही चंडीगढ़ की तरफ वो लोकेशन है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, लोकेशन पे जाके आपको समझाते हैं, आइए। तो उस लोकेशन पे हम आज पहुंच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं कि पीछे ये रोड चल रही है और कैमरा दूसरी तरफ घुमा के दिखाते हैं कि सामने पीछे नेशनल हाईवे है और वो सामने जो बिल्डिंग है वो शैमरॉक स्कूल है, शैमरॉक वर्ल्ड, जो वहाँ पे स्कूल ऑलरेडी पुराना बना हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। ये मेन रोड है, 22 फीट की ये मेन रोड है। और ये ज़मीन जो है जिस पे अभी ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाने आया हूँ। और अब पहले, इससे पहले जो था वो ज़मीन की हमने रजिस्ट्री नहीं कराई थी, तो इसीलिए हमने आपको एग्जैक्ट लोकेशन और ज़मीन नहीं दिखाई थी। अब जो रजिस्ट्रीज हैं वो मेरे नाम पे हो चुकी हैं और मैं आगे अब आपको ये सेल कर सकता हूँ, इसको आपके नाम पे रजिस्ट्री करा सकता हूँ। तो ये मेन रोड के ऊपर यहाँ पे हमारा मेन गेट रहने वाला है, मेन जो हमारा यहाँ पे एंट्री गेट रहेगा, ये जो पॉइंट है। और यहाँ से ये जो मिट्टी डाली हुई है, ये हमने डाली हुई है तकरीबन 12-13 फुट, 15 फुट तक इधर जाएगी और 15 फुट इस जो गेहूं लगी है यहाँ पे जाएगी। तो ये 30 फीट का बीच में सेंटर में रोड रहेगा और यहाँ पे हमारा गेट रहेगा यहीं पे ही। और इस तरफ ये जो यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन बनेगा और ये गेटेड सोसाइटी होगी, सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे होगा। अब इसके ऊपर मिट्टी डल रही है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं सेटिंग करने के ऊपर। ये गेहूं 1 महीने के अंदर अंदर कट जाएगी। ये भी प्लेन ऐसे हो जाएगा जैसे ये प्लेन है। तो ये सारा लेवलिंग करने के बाद ये लेज़र से लेवलिंग होगी इसकी। और ये जो फ्रंट है, जो ये वाला फ्रंट है, ये 4 कनाल ज़मीन जो है, 1/2 एकड़, इसके ऊपर मैं अपना घर बना रहा हूँ, अपना फार्म हाउस बना रहा हूँ। और इस तरफ जो 4 कनाल ये है, इसमें गेहूं खड़ी हुई है, इसके अंदर भी मैं अपना
4 कनाल का घर बनाऊंगा। तो ये 2 4 कनाल के घर क्यों बनाने हैं? क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों के लिए एक एक घर हो जाएगा। और हमारा जो एक जिम्मेवारी होती है एक पिता की अपने बच्चों के लिए कि भाई आपको घर बना के दे दिया है, आधा एकड़ तुम्हारा है, आधा एकड़ तुम्हारा है, गेटेड टाउनशिप है और हमारा पर्सनल ये हमारी खुद की अपनी एरिया रहेगा। तो टोटल ये 3.5 एकड़ ज़मीन है। तो यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, यहाँ पे पूरे का पूरा लॉन ग्रास लगाकर पूरा लॉन तैयार कर देंगे। और जो सेंटर की रोड रहेगी, दोनों तरफ 4 4 कनाल के बाद पीछे 2 2 कनाल अगर कोई लेना चाहे, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप भी रहना चाहते हैं, नेशनल हाईवे के साथ में है, सामने गुरुद्वारा साहब है, इस तरफ गुरुद्वारा साहब है और बिल्कुल सामने यहाँ पे मेन बाजार है, वो सामने सिंह का। तो उस बाजार के अंदर आपको केमिस्ट की दुकान मिल जाएगी, होलसेल की कपड़े की दुकान मिल जाएगी, क्रॉकरी, करियाना, हर चीज़ आपको वो सामने मिल जाएगी। और मैकेनिक्स, हर तरह का जो सामान होता है, हलवाई की जो 6 7 दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें हैं, काफ़ी कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। अब इस लोकेशन के ऊपर इस तरफ को अगर हम बात करें तो ये ईस्ट फेसिंग हो गया। तो ये वाला जो मेरे घर के पीछे यहाँ तक तो मेरा आ गया 4 कनाल का, और पीछे ये 2 कनाल जो है ये हमारे दिल्ली के मेहता जी हैं, उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है। तो यहाँ वो बनाएंगे। और इस तरफ हमारे वरुण जी हैं, दुबई में हैं, बेसिकली पठानकोट से हैं, उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है, यहाँ वो बनाएंगे। तो यहाँ टोटल 12 घर बनेंगे, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, यानी कि आगे वाले मेरे 2 छोड़ के बाद 6 घर इस तरफ और 6 घर इस तरफ होंगे और सभी 2 2 कनाल के होंगे। और सभी का जो फ्रंट होगा वो 108 फीट होगा और पीछे को 100 फीट होगा। तो 108 बाय 100 बिल्कुल चौरस ये स्क्वायर बन जाएगा। और ये 30 फीट बीच में हमारे 12 घरों की ये अपनी प्राइवेट सड़क होगी और हमारा प्राइवेट गेट होगा और हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होगा। तो जो 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी हमारे 12 घरों की होगी। यहाँ पे पीछे भी हमारी ज़मीन है, तो पीछे तक काम आपको दिखाई पड़ रहा है। इसकी अब चारों तरफ हमने बाउंड्री वॉल करनी है। तो उम्मीद है कि आने वाले 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ जब आओगे तो चारों तरफ बाउंड्री वॉल मिलेगी और बाहर आपको सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन भी मिल जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ही। और 1 डेढ़ महीना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अभी सरसों है, ये सरसों भी कटनी है, आगे गेहूं है वो भी कटनी है, और एक मोटर आगे है, एक मोटर वो सामने पेड़ लगा है, पीछे भी है। तो पानी की एक और बोर है पीछे है जो अभी चल नहीं रहा है, उसको भी चला लेंगे और 2-3 पानी के बोर यहाँ पे और हो जाएंगे। यानी कि हमारा 12 घरों का 13 घरों का प्राइवेट वाटर सिस्टम होगा, हमारा प्राइवेट सीवरेज सिस्टम होगा, तो प्राइवेट हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होगा। अंदर जो हम लाइटें लगाएंगे रोड के ऊपर वो भी हमारी प्राइवेट होंगी। यानी कि एक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी 3.5 एकड़ की, जिसके अंदर 12 लोग रहेंगे अपना सारा सिस्टम खुद मैनेज करके। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी यहाँ पे लोन मिल जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे जो 12 लोग रहेंगे वो हम सोच समझ कर चूज कर रहे हैं कि किसको यहाँ पे देना है या नहीं। क्योंकि सामने मैं खुद, अगर मेरा घर है, मेरे वाइफ होगी, बच्चे होंगे, तो यहाँ कोशिश यही है कि फैमिली वाले लोग जो एक रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं या खुले के अंदर लेकिन सेफ्टी के अंदर अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे। और फिलहाल जो यहाँ पे हमने प्राइस रखा हुआ है 2 कनाल 100 फीट फ्रंट, 108 फीट फ्रंट और 100 फीट डीप, इसका जो प्राइस है 45 लाख रुपीस है, सिर्फ जमीन का रेट। कंस्ट्रक्शन जैसे भी आप चाहो अपनी करनी कर सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 45 लाख रुपीस के अंदर जो हमने मेहता जी को भी दिया है, सेम प्राइस दिया है, उसके अंदर आपका पीछे की बाउंड्री वॉल, साइड की बाउंड्री वॉल और आगे की बाउंड्री वॉल भी हम करके दे रहे हैं। और 45 लाख के अंदर हम आपको एक आपका जो गेट होगा यहाँ से वो भी आपको लगा के देंगे। तो कितनी जगह होती है वो पिलर से लेकर इस वाले पिलर तक 108 जगह होती है। बहुत खुला एरिया होता है, 108 फीट जगह। नॉर्मली हम प्लॉट लेते हैं
तो इस लोकेशन से थोड़ा ही दूर है कुराली बाईपास, यानी कि 5 किलोमीटर कुराली बाईपास है। तो आइए चलते हैं, आपको मोटर भी दिखाते हैं। तो हम मोटर के ऊपर बैठे हैं। ये मोटर वाला कमरा होता है जो खेत में होता ही है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, छाया के अंदर बैठे हैं। और ये ज़मीन जो पीछे भी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये सारी ज़मीन भी हमारे इस प्राइवेट जो स्मॉल टाउनशिप का पार्ट होगी। और क्योंकि हम ये खेतों में घर बना रहे हैं, तो जैसे खेतों में पीछे भी घर बने हुए हैं, सामने भी घर बने हुए हैं, तो पंजाब के किसी भी खेत के अंदर अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उसकी कोई मंजूरी नहीं मिलती है। अपनी मर्जी से बनाना है, कोई नक्शा भी पास नहीं होगा और आपको कोई सीवरेज की, पानी की सुविधा भी नहीं मिलेगी, वो आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। हाँ, बिजली कनेक्शन आपको जरूर मिल जाता है, जहाँ पे भी आप घर बनाओगे गाँव के एरिया में, बिजली कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी और सीवरेज का इंतजाम आपको खुद करना पड़ता है। तो यहाँ हम पीछे वाला जो हमारा एरिया है, यहाँ पे बड़ा सा टैंक बनाएंगे अपने 12 घरों के लिए। हम सेप्टिक टैंक बना के, तो उसको हम साल में 1 बार या 2 बार खाली कराना पड़ेगा, वो हम कंट्रीब्यूशन बेसिस पे करवा लेंगे। अब ये हमारा एक प्राइवेट एरिया होगा और नाम इसका हमने सोच रखा है, वो सोच रखा है बागे जन्नत। जी हाँ, बागे जन्नत इसका हमने नाम सोच रखा है। और शहर के पास भी है और थोड़ा शहर से दूर भी है। अब चंडीगढ़ जाने के लिए यहाँ से मेरे को 20 मिनट लगेंगे और सामने स्कूल है, छोटे बच्चों के लिए सामने स्कूल मिल जाएगा। और यहाँ से अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रियात बारा यूनिवर्सिटी, सब 20 मिनट 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। चंडीगढ़ भी यहाँ से 20 मिनट की नॉन स्टॉप ड्राइव है। और हवेली, कैफ़े कॉफ़ी डे, सबवे, ये सब मेरे बिल्कुल 1 किलोमीटर की रेडियस में है। और ये जो लोकेशन है, अब ये परफेक्ट है एक कॉम्बो कि हम नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में है, मोटरेबल है बिल्कुल रोड। नेशनल हाईवे से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, क्योंकि 400 मीटर अंदर हैं हम सिर्फ। तो जो 400 मीटर हम अंदर हैं, वो बहुत ही वाजिब मार्जिन है। और सिक्योरिटी गार्ड वाली एक गेटेड टाउनशिप वाला जो फीचर है, वो हम बहुत घूम रहे हैं, कहीं तो हमें मिला नहीं है। लेकिन अगर हम 12 लोग अपना एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख लें, तो इसमें सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है और 12 लोगों को पर मंथ का उसका 2-3 हज़ार रुपया खर्च आया करेगा। वो सब अफोर्ड कर सकते होंगे जो यहाँ पे घर लेंगे, यहाँ पे मेरे से फार्म की ज़मीन लेंगे और अपना घर खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं। फ्रंट पे मैं बना रहा हूँ और डेफिनेटली है कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग मेरे साथ, मेरे पड़ोसी बने। तो जब मैं रहूँगा तो डेफिनेटली मेजर पार्ट मेरा ही रहेगा। 3.5 एकड़ में 1 एकड़ तो 1/3 पार्ट तो फ्रंट पे मेरा ही रहेगा। और यहाँ पे खास चीज़ क्या है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इस हाईवे के ऊपर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग होटल की जगह पे फार्म हाउस में रहना पसंद करते हैं। एयरबीएनबी पे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ओयो है और भी हैं, मेक माई ट्रिप है, आप कहीं पे भी। तो अब जो ट्रेंड चल पड़ा फार्म हाउस पे रहने का, हम चंडीगढ़ अगर आप दिल्ली से आए हैं और आपने कुल्लू मनाली जाना है, तो एक हॉल्ट आप चंडीगढ़ में करोगे, तो अगर हाईवे पे भी कहीं पे भी आप रुकोगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये का आपको रूम रेंट पे मिलेगा। लेकिन अगर इस फार्म हाउस में जो मैं 2 अगर घर बनाने हैं, तो एक में तो मैं खुद रहूँगा, दूसरा मैं रेंटल पर्पज़ के लिए मैंने सोच रखा है कि वो 3 BHK जो है 1,000 रुपया पर डे, यानी पर नाइट जो कह सकते हैं, पर रूम का अगर मैं रेंट ऑफर करूं लोगों को, तो 3,000 रुपया मेरा एक दिन की इनकम हो जाएगी मेरे फार्म हाउस से। और अगर महीने में 10 से 12 दिन भी रेंट आउट रहे वो, तो तकरीबन 30,000 से 30 से 35 हज़ार रुपया मेरे को इसका रेंट आ जाएगा। अब अगर मैं इस कैलकुलेशन को समझूं कि अगर मैं शहर में एक घर लूं 65 लाख 70 लाख का, तो उसका भी 25 से 30 हज़ार मतलब किराया आना था। अब उस 25 हज़ार किराए के मुकाबले उस 100-125 गज के बदले मेरे को यहाँ पे 1200 गज जगह मिल गई और प्लस एक स्टेटस भी बन गया कि मैं एक बड़े घर में रहता हूँ। और जो ये ट्रेंड है, इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, वो भी रेंट पे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे फार्म हाउस लेते हैं। वो एक दिन का 20,000 15,000 अलग अलग रेट है, एक दिन का भी दे देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती है,
बहुत सारी वेब सीरीज चल रही हैं, उनकी शूटिंग होती है। तो जो घर उन्होंने एक बार ले लिया, वो घर पूरी सीरीज के अंदर एज इट इज उनका कंटिन्यू रहता है। तो उसके अंदर आपको आपका जो घर है, फार्म हाउस है, वो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भी रेंट पे चढ़ जाता है, और अच्छे रेंट पे चढ़ जाता है। तो क्योंकि फिल्म वाले जो लोग होते हैं या एक्टर होते हैं, उनको थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए कि लोग बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो अगर बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो वो एक प्राइवेसी भी रहेगी। प्लस पीछे मेरे पास 4 कनाल जमीन है, आधा एकड़ अलग है, वो भी मैं उसको एक्स्ट्रा पार्किंग के लिए रखना है, क्योंकि जब ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, शूटिंग होगी, तो डेफिनेटली गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी। तो वो तो फार्म हाउस में तो फिर पूरा लॉन बनेगा, उस पर तो खराब नहीं कर सकते। तो उसकी पीछे हमने पार्किंग भी रखेंगे। तो वहाँ पे जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए भी रेस्ट रूम्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मेरा कंसेप्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मैंने कहा भी था आपको, और परमात्मा की कृपा से हम वहाँ तक पहुँच भी गए हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है ज़मीन खरीदना, तो वो खरीदी जा चुकी है, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, और डेवलपमेंट हमने स्टार्ट कर दी है। ये वाली जो गेहूं है, ये कटकर आप जब आएंगे मेरे घर, तो इसी गेहूं की रोटियां बना के हम खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे और खिलाएंगे भी। क्योंकि ये जो 1.25 एकड़ के अंदर गेहूं लगी हुई है, ये हमारे खुद कंज्यूम करने के लिए ही हमने लगाई हुई है, इसीलिए इसको छोड़ रखा है। तो अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये पक जाएगी और ये कट जाएगी और ये खाली हो जाएगा। तो चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो जाएगी, बीच में रोड रहेगी। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, सिर्फ 12 यूनिट थे, 2 मैंने पिक एंड चूज करके दे दिए हैं, 10 यूनिट और हैं। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम ग्रीनरी का मजा लेना चाहते हैं, गांव की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन गांव की जो गांव में जो ओपननेस होती है वो नहीं चाहते, हम प्राइवेसी भी चाहते हैं, सेफ्टी भी चाहते हैं, फीचर्स भी चाहते हैं, तो यहाँ उस सब का कॉम्बो आपको मिलने वाला है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, बेधड़क होके फ़ोन करें, आएँ और यहाँ पे आके विजिट करें, हमारा स्टाफ आपको दिखाएगा। मैं भी अवेलेबल होता हूँ। अगर आपका यहाँ बजट नहीं बनता है, मान लो आपको लगता है कि 45 लाख तो 2 कनाल के आपका बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो लुधियाना रोड के ऊपर है, चंडीगढ़ लुधियाना रोड के ऊपर, उससे जस्ट 5 किलोमीटर आगे, यानी कि जस्ट 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर, ऐसा ही एक और कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं, जिसमें ये वाले फीचर तो नहीं होंगे, लेकिन वहां पे आपको गेटेड का एक फीचर तो जरूर मिल जाएगा, और वो गांव की बिल्कुल पॉपुलेशन के साथ है। वहां अभी फिलहाल 30 लाख रुपए में आपको 2 कनाल मिल सकती है। तो अगर आप 45 का आपका बजट आपको ओवर लग रहा है, तो 30 लाख रुपए 2 कनाल वाला, वो वाला कंसेप्ट भी आप चूज कर सकते हैं। उसकी भी रजिस्ट्री हो चुकी है, वो भी पॉपुलेशन और ऐसे ही रोड से पास में है। तो ये फ्रंट गेट पे हम फिर पहुंच गए, जहां आने वाले 1.5 महीने के बाद यहाँ पे आपको एक दीवार, इस तरफ दीवार, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन और गेट मिल जाएगा। क्योंकि अब ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे हाथ में है, तो ना तो सरकार से हमने कुछ मांगना है, या हम पे इंटरलॉक टाइल लगानी है, हमने लगा देनी है, किसी से मांगना तो है नहीं। तो जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब आप यहाँ आ सकते हैं और मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।